दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। यह 3 बड़ी घटनाएं अगले 3 दिनों में आपके साथ होके रहेंगी। जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर अब आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि राहुल और शनि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका है। ऐसे में आपकी जिंदगी में अब बवाल मचने वाला है दोस्तों। एक दिन निकालना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। पहले से ही आपकी जिंदगी में आए दिन मुसीबतें, आए दिन परेशानियां एक के बाद एक आ रही थीं, और ऊपर से राहु और शनि भी जलती आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो सपने में भी आपने नहीं सोचा था, अब वह घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में अचानक से बहुत बड़ी खुशियां आ जाती है। कहीं अचानक से ऐसी खुशियां आती है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है, और उन खुशियों की बात ही निराली होती है। और दोस्तों, कभी कभी अचानक से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। अचानक से दुख आ जाता है, उससे निपटने की भी हम सोच नहीं पाते। और दोस्तों, अब वैसा ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, कहीं से अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी आपके जीवन में आ सकती है। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और साथ ही कभी अचानक से बहुत बड़ा दुख आपके जीवन में आ जाएगा जिसकी भी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, जिसका सामना करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब राहु तिरछी चाल चलता है किसी राशि के ऊपर, तो यही सब होता है। अचानक से दुख आ जाता है, अचानक से विपदाएं आती हैं। और जब शनि मेहरबान होता है तो अचानक से बड़ी बड़ी खुशियां आ जाती है, और आपके ऊपर तो शनि पहले से मेहरबान चल रहा है दोस्तों। ऐसे में अचानक से बड़ी बड़ी खुशियां भी आपको मिलने वाली हैं, महज 3 दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर यह बड़ी बड़ी घटनाएं आपके साथ होके रहेंगी, जिसमें खुशियां भी आपको मिलेंगे और कई चुनौतियां भी आपको मिलने वाली हैं। ऐसे में खुद को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस वीडियो में बहुत बड़े राज से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। आपकी जिंदगी में जो दुखों की वजह है, जो परेशानी आप रोजाना झेल रहे हैं, उसकी जो वजह है वो पकड़ में आ चुकी है दोस्तों। और वो वजह आपके ही काम है दोस्तों। आपकी ही कुछ आदतें हैं जो आपकी जिंदगी को नरक बना रही है। वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही क्या घटनाएं होने वाली हैं, सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, हीरे के जैसी आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। जी हां दोस्तों, हीरे के जैसी किस्मत आपकी चमकेगी, और 3 बड़ी खुशियां आपको अगले 3 दिनों में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, घड़ी जो है वो शुरू हो चुकी है, और वो घड़ी है खुशियों की घड़ी। जी हां दोस्तों, आपकी खुशियों की घड़ी अब शुरू हो चुकी है, और हां, आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ऐसे में दोस्तों, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी आपको मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। जी हां, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, और अगर गलत हुई तो दोस्तों, अन्न जल का त्याग कर दूंगा। बस आज इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जिंदगी के कौन सबसे बड़े गद्दार है। 2 गद्दारों के नाम बताऊंगा, साथ ही 2 शुभ चिंतकों के नाम बताऊंगा जो मरते दम तक आपका साथ देंगे, जिनके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। जी हां, उन 2 व्यक्ति के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, एक देवता के बारे में बताऊंगा। जी हां, अगर उन देवता को आपने प्रसन्न कर लिया तो यकीन मान लीजिए, आपकी जिंदगी स्वर्ग से बेहतरीन बन जाएगी। और आने वाले 3 दिनों का महाराशि फल भी दूंगा, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों, पागल हो जाओगे सुनकर, क्योंकि खुशखबरी इतनी बड़ी बड़ी लाया हूं आप लोगों के लिए। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो मैं राज की बात आपको बताऊं, वो किसी अपने को भी नहीं बतानी है। जी हां, किसी अपने को भी नहीं बतानी है, क्योंकि यह राज अगर बाहर आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। जी हां, पिछले कई सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था, जिसके चलते आपके जीवन में दुख आए, परेशानी आई, कई सारी घटनाएं हुई थी। बीमारियों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत सारी गलत चीजें आपके साथ हुई हैं, ये मैं भी जानता हूं। दोस्तों, धन का चाहे नुकसान हुआ हो,
चाहे घाटा हुआ हो, कर्ज बढ़े हो, ये सब हुआ क्योंकि पिछले कुछ सालों से आपके सर पर काल मंडरा रहा था। वो काल अब दोस्तों उतर चुका है दोस्तों, वो काल अब चला गया है। अब आपके जीवन में जो खुशियां आने वाली है उसे कोई नहीं रोक सकता। बस आपको शांत दिमाग वीडियो को देखना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक सुरूर से सुरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले आपके दुश्मनों ने आपके हर सुख को, हर खुशी को बांध के रखा था, आपके भाग्य को भी बांध दिया था, यहां तक कि आपके रुपए को, आपके पैसे को भी बांध के रखा था, और तो और आपके घर परिवार को, और तो और आपके बच्चों क्या बच्ची की खुशियों को भी आपके दुश्मनों ने बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने की ठान ली है। पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हां, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके, जी हाँ, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बंधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा तो दुख काहे का ठहरेगा। खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप चिंता क्यों करते हो? जी हां, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हां, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा,
केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा दोस्तों। जी हां, पैसा खूब आएगा और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा। देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं। सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ना तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा। कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है दोस्तों। जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हां, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहाँ शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। थोड़ा स्वभाव को आपको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हां दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हां, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हां, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हां, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा
दोस्तों और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रितुनी किसी विशेष मुद्दे पर आपको दोस्तों अपने जीवन में, जी हां, किसी विशेष मुद्दे पर आपको अपने जीवन में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष मुद्दा है, कमाई से लेकर या कोई और, जी हां, कमाई से लेकर या कोई और मुद्दा चल रहा है आपके जीवन में, चाहे घर परिवार का कोई भी, जरूरी जीवन में सबके होता है। किसी के कोई अलग मुद्दा है, किसी कोई अलग मुद्दा है, तो उस पर विचार करिए, उससे जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा समय तक चीजें उलझा नहीं सकते। और हां, एक बात और, व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। काम धंधे पर अपना पूरा नियंत्रण रखिएगा, किसी और को मत सौंपिए। और हां, फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है, और इसका फायदा आपने अगर नहीं उठाया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। कोई और आकर दोस्तों के बाजी मार आके लेगा तो समय पर नींद उड़ाना जरूरी है। कोई और दोस्तों आपका हक छीन कर चला जाए, इससे अच्छा है आप दोस्तों समय पर अपनी नींद उड़ा ले। और दोस्तों चीज को अपने पास सुरक्षात्मक तरीके आपके बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में विवाह की कोई भूमिका बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अपने से रख ले। आपको मैं बता दूं, घर में सुख शांति लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय दोस्तों इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से प्रेम में पड़ोगे तो धोखा मिल सकता है। आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है, आपको चोट मिल सकती है। कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे भी बस मेरी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल शादी करना ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो गई और उस गलत इंसान ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया, हर चीज में आपको परेशान किया, आपके परिवार को परेशान किया। देखिए, जो इंसान आपके 740 घंटों में से करीब करीब 20 घंटे आपके साथ रहेगा, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गलत ख्यालात का मिल गया, आपसे मिलता जुलता नहीं हुआ, आपसे परिवार से मिलता जुलता नहीं हुआ, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। केवल एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी और ये सब कुछ असलियत में आपकी भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हां, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, दस्त, उल्टी, बुखार, लू लगना, ये सब हो सकता है। अपना पूरा बचाव करिएगा। धूप में जा रहे हो तो ध्यान से जाइए, धूप में कार्य कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिए। छांव में ज्यादा रहिए, ऐसी चीजें खाइए जिससे लू ना लगे। गर्मी का असर आपके ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वरना पैसा अस्पताल में लगाना पड़ सकता है। और शरीर भी दोस्तों कमजोर होगा, काम धंधा छूट जाएंगे कुछ समय के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 दिन दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी तेजी से पूरे हो जाएंगे। अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं
तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं, तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है, तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों, इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे शनि और राहु अपनी उल्टी चाल से आपको परेशान नहीं बल्कि आपको मालामाल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो हवाई जहाज यानी कि विमान में हादसा हुआ है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है दोस्तों, उन सभी लोगों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चाहे हम कितनी ही भविष्य की तैयारियां कर लें, चाहे हम कितना ही भविष्य के लिए जी जान एक लगा दें, कोई फायदा नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। इस विमान में कई ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहे थे। कोई पत्नी अपने पति से सालों बाद मिलने जा रही थी, तो कोई परिवार जिंदगी भर काम करके लंदन में बसने जा रहा था अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वहीं एक छोटी सी बच्ची 18 से 25 साल की होगी। उसके पिता ने रिक्शा चला चला के मेहनत मजदूरी करके उसको इस लायक बनाया और अब वो लंदन में पढ़ने जा रही थी, अपनी जिंदगी की एक नई दिशा लिखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ खत्म पल भर में। हर जिंदगी की एक अलग कहानी थी, हर जिंदगी का एक अलग रहस्य था, हर जिंदगी अपने में एक अलग अलग नियत रखने जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, सब खत्म। वहीं दोस्तों, जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कई सारे मेडिकल के छात्र बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ही वह पर लोग सिधार गए। तो दोस्तों, मौत किस रूप में आ जाए हम कह नहीं सकते। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे राष्ट्रीय भविष्य दे रहे हैं, ऊपर से विमान गिर जाए और मृत्यु हो जाए हमारी, आजकल कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए इंसान को आज समझ लेना चाहिए कि उसके पास जो है, अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, पिता, तो उनके साथ अच्छे से रहिए, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताइए, बाहर घूमने जाइए, फिरिए, लोगों के साथ हंस के समय बिताइए। जो करना है कर लीजिए। भविष्य का इंतजार मत करिए कि 40 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, 50 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो दोस्तों, बस इतना ही। अब आपके महाभविष्य की ओर बढ़ता हूं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। और दोस्तों, यकीनन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिनको देख पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, आंखों पर पट्टी बांध लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े और उन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करूंगा, सावधानी बताऊंगा, क्या बड़ी खुशियां आने वाली हैं, किस तरह से शनि और राहु आपको मालामाल बनाएंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, वह पल आ चुका है। जी हाँ, वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। अब आखिरकार वह पल आ गया है, तो उसका सम्मान करिए और कोई गलती मत करिए, क्योंकि आपकी एक यही नादानी है कि जब भगवान, जब कुदरत, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जब जब मौका देती हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने का, कुछ बड़ा करने का, तब तब आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं और उन सारी चीजों को आप गंवा देते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो, बस इतना मैं आपसे चाहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। जो उपाय बताऊं, जो सावधानी बताऊं, सारी चीजों को ध्यान से सुनना। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी और जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आई हैं। भगवान ने आपके जीवन में कई बार खुशियां दी हैं,
लेकिन आपकी ही बदनसीबी कहें, आपकी नादानियां कहें, या फिर आपके दुश्मनों की काली नजरें कहें, कुछ भी कह लीजिए, कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। खुशियां तो भगवान देते हैं, लेकिन कभी कभी खुशियां आपके घर के दरवाजे पर से ही वापस लौट कर चली जाती हैं। कभी कभी आपको खुशियां मिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके जीवन से वह खुशियां छीनी भी जाती हैं। दोस्तों, कहीं से धन आने वाला होता है और अचानक से वह धन आता ही नहीं है। सालों मेहनत करी होती है किसी काम को पाने के लिए, किसी काम को खत्म करने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन होता क्या है, अंत समय में वो चीज हमें मिल तो जाती है, लेकिन एक ऐसी आंधी आती है कि वो सारी चीज हमारे पास से वापस चली जाती है। ऐसा आपके साथ पिछले कई सालों से हो रहा है। छोटी मोटी खुशियां आती हैं, लेकिन बड़ी नहीं आ पाती हैं दोस्तों। जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोग कम मेहनत में भी बहुत खुशियां, बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी केवल एकमात्र वजह यही है कि जो आपका शनि और राहु है वह एक तरह से स्थिर नहीं है, और दूसरा, आपके ऊपर शुक्र की मजबूती नहीं है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं इंसान के ऊपर, साथ ही इंसान की जिंदगी में तीनों ग्रहों का साथ मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसकी किस्मत भी बलवान होती है, साथ ही साथ भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। और दोस्तों, कलयुग चल रहा है, और ऐसे में इस कलयुग में दोस्तों हर चीज को पाना असंभव है, लेकिन दोस्तों पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों ग्रहों को पक्ष में कैसे लाया जाए, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहना। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह है दोस्तों आपका स्वास्थ्य। इन 3 से 4 दिनों में आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियों के साथ बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है। आने वाला कई समय, जी हाँ, आने वाला कई समय, कम से कम 1 महीना, 15 दिन या फिर उससे ज्यादा भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी करें ध्यान से करें। अगर आपके शरीर में कोई थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। ढील मत दीजिएगा, आप लापरवाही बहुत करते हैं। अगर लापरवाही करी तो कई समय तक बिस्तर पर लेटना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब शनि देता है ना, तब हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। जी हाँ, शनि और राहु जब भी हमें देते हैं, हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। और अभी शनि और राहु देने के मूड में हैं आपको, यानी कि आपको धन, खुशियां, मान सम्मान, वैभव, हर चीज देने के मूड में हैं, और हर चीज देंगे भी। लेकिन आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य को जितना हो सके अच्छा रखना, ताकि आप हर समय तत्पर रहें। अगली चीज दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, जी हाँ, किसी पर भरोसा करना नहीं है। आपकी राशि तो पहले से ही दोस्तों चोट खाई हुई है। आपके अपनों ने भी आपके साथ धोखा किया है, पड़ोसियों ने भी किया है। कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे 2 मीठी मीठी बातें करता है, और तीसरे ही समय आपको छूना लगाकर चल जाता है। पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में। हर किसी ने दुख दिया है। लेकिन खैर, ये बात आज हम नहीं करेंगे दोस्तों। वो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने जीवन को इन लोगों से बचा के चलेंगे। आपको मैं बस केवल इतना कहूंगा कि हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हो। खेल तुम खेल नहीं रहे हो, खेल तो वो कृष्ण कन्हैया लाल, वो बांसुरी वाला खेल रहा है दोस्तों। तो हर चीज का वक्त पहले से तय है और जगह भी तय है दोस्तों। और हाँ, आप कहां पर जाते नहीं, भगवान ही आपको पहुंचाते हैं दोस्तों। इस अहमदाबाद हादसे में दोस्तों सभी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा। वह कैसे बचा? वो तो हवाई जहाज के अंदर था, और हवाई जहाज में तो इतना बड़ा धमाका हुआ, फिर भी वो बच गया। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा, इसे कहते हैं महादेव की कृपा दोस्तों। तो आपको बस इतना ही कहूंगा, राम नाम जपते रहो और राधे राधे नाम जपते रहो। आने वाले 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है वह कुछ इस तरह से है दोस्तों। इन 3 दिनों में एक छोटी सी समस्या आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, या ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में वो आपकी जो छोटी सी समस्या है वह बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। जी हाँ, बहुत बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है।
और आप दोस्तों, जी हाँ, आप उसको सामना भी नहीं कर पाओगे। सावधान होना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर जिंदगी में कोई सामना करना है किसी चीज का, तो तैयार रहे पहले से ही। कोई छोटी सी भी समस्या आए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। एक छोटी सी समस्या कब राई का पहाड़ बन जाती है दोस्तों, कह नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई भी आने वाले इन 5 से 7 दिनों में छोटी सी समस्या आ रही है, तो उसे उसी समय सुलझा लें, उसे उसी समय सही कर दें, वरना वह बहुत बड़ी विकराल रूप ले सकती है और जिंदगी तक खराब कर सकती है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि आपके मन में कुछ अनजाना सा भय या फिर कुछ असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। आसपास अभी जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, विदेश में, जो चीजें, जो घटनाएं घट रही हैं, उसका भी असर होगा। साथ ही दोस्तों, कुछ अनचाहा डर भी आपको सताएगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी बातें तो वापस से आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी चीज, कोई पुरानी वस्तु, जितना हो सके इनसे दूर रहिए। समय हमें आगे का देखना है, हमें आगे जीना है, पीछे नहीं। तो दोस्तों, वापस से पुरानी चीजों को अभी वर्तमान में लाना एक मूर्खता है। तो जो बीत गया उसे बीतने दो और अब आने वाले समय पर ध्यान दो। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह जो समय है वापस नहीं आने वाला है। बार बार मैंने आपको कह दिया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन दिनों दोस्तों आपके मन में कुछ अलग अलग ही ख्याल आएंगे। इन दिनों दोस्तों आपको कुछ अजीब से सपने आ सकते हैं, कोई अजीब से बुरे ख्याल आ सकते हैं, कोई आपके सामने कोई अजीब सी घटना हो सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन व्यापार हो या नौकरी, हर जगह छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानी आने के बाद आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। भगवान, राहु, शनि सब कुछ आपको देने के मूड में हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो, और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है, तो चिंता मत करिएगा। उस परेशानी को सुलझाइए, ताकि अंत में कोई बड़े दी सफलता हाथ लगेगी। भगवान, राहु, शनि सब कुछ आपको देने के मूड में हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो, और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है, तो चिंता मत करिएगा। उस परेशानी को सुलझाइए, ताकि अंत में कोई बड़े देही सफलता आपके हाथ लग पाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके परिवार के लोग और आपके कुछ दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, उनके साथ दोस्तों अनमोल पल बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। दोस्तों, नई नई चीजें सामने आ सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। जी हाँ, तो तैयार रहिए पहले से ही। इन दिनों दोस्तों आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो, या फिर आपको दोस्तों किसी की मदद चाहिए या नहीं भी चाहिए, तो भी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही खास होगा और उस व्यक्ति के कारण आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए, तो दोस्तों उसे दूर मत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों आपका लक हो या आपका भाग्य हो, दोनों ही आपके साथ रहेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई कुछ भी कहे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, आने वाले इन दिनों में कोई कर्ज है या कोई चिंता है, उससे मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, किसी पुराने कर्ज से या किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों आपका मन थोड़ा चंचल हो सकता है। जी हाँ, आपके मन में थोड़ी चंचलता के भाव आ सकते हैं और आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपकी इज्जत पर दाग बन सकती हैं, जो आपके भरे समाज में नाक कटवा सकती हैं। आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो। सावधान हो जाइए दोस्तों। भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य मत करिएगा। कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों, किसी के साथ नहीं, प्रेम में पड़ जाना, किसी के साथ दोस्तों दोस्ती कर लेना, किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से दोस्ती रखना या उसके साथ दोस्तों बातचीत करना, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। आपको अपनी चंचलता पर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं तो किसी अन्य गैर पुरुष से बात करें या उससे दोस्तों दोस्ती करने से पहले बचिएगा। यह समय आपके लिए सही नहीं है।
अगर आप एक पुरुष हैं तो दोस्तों आपको किसी स्त्री से भी बचकर रहना है। इन चीजों से बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय इन चीजों के लिए सही नहीं है, ना ही उपयुक्त है। ये चीजें आपको भटकाने वाली हैं। साथ ही आपको आने वाले कई समय तक मलाल दे जाएंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। ऐसे मलाल आपके जीवन में फिट हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी चीजें करना ही नहीं है। मन की चंचलता को काबू में रखिएगा, अपने दिल को काबू में रखिएगा और अपनी बढ़ती जवानी को भी काबू में रखिएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की, किडनी की, तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और जितना हो सके अच्छे कामों में जुड़ जाइए। आपको मैं बता दूं, अगर कोई आपका पैसा रुका हुआ है तो वह पैसा आपको मिल सकता है, वापस से मिल सकता है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा है तो उसे निकालने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, इन दिनों का एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूं। जी हाँ, बहुत बड़ा। इन 7 दिनों का उपाय है और यह बहुत जरूरी उपाय है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आप चाहें तो इस समय अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में आज जो कमियां हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल कर पाएंगे। जो आपके जीवन में दुख तकलीफ है, उसे दूर करने में आप कामयाब हो पाएंगे। कोई नया मुकाम हासिल करना है, कोई बड़ी चीज हासिल करनी है, तो आप उसे भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों केवल एक उपाय बता रहा हूं, जो आपके राहु और आपकी शनि को दोस्तों मजबूत करेगा। और ये जो बीच बीच में हमेशा परेशानी देते हैं ना दोस्तों, वह भी नहीं आएगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुने। दोस्तों, अपने घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा। घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा और कम से कम 5 या फिर 11 रोटी बनवा लीजिएगा। रोटी पर ना घी लगाना है, ना तेल लगाना है, इतना ध्यान रखिए। सूखी रोटी होनी चाहिए और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा। अब मछली के पास जाइए, तालाब में जाइए और तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिला दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वहीं पर आसपास देख लीजिएगा और किसी भी कुत्ते को रोटी का चूरा करिए और दूध में डालिए और कुत्तों को खिला दीजिए। और अगर आपको कुत्ते के बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कुत्ते के बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपका राहु और आपका शनि दोनों मजबूत होगा। जो आपकी परेशानियों का कारण है, वही अब आपकी सफलता का मुख्य हिस्सा बनेगा। दोस्तों, तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत बहुत आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर कोई सवाल या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन अभी वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं आज के बाद वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी ने बताया होगा। देखिए दोस्तों, एक कड़वा सच बता रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का जो खेत है वो कोई दूसरा न चलाए, जी हाँ, अगर आपके घर का जो खेत है वह कोई दूसरा न चलाए, यानी कि आपकी संपत्ति पर, आपकी मेहनत की कमाई पर कोई और हक ना जताए, तो दोस्तों अपने घर की एक औलाद को दोस्तों शेर बनाइए। जी हाँ, उसे शेर बनाइए। आजकल के माँ बाप अपनी औलादों को बहुत ही संभाल के रखते हैं, ज्यादा उन्हें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होने देते, लेकिन अपनी औलाद को मजबूत बनाइए और थोड़ा सा सख्त बनाइए, थोड़ा सा चालाक बनाइए, जो इस कलयुग का सामना कर सके। क्योंकि आप अपनी औलाद को घर में रखकर उसे एक साधारण सा आदमी बना रहे हैं, जो कि कलयुग के लिए सही नहीं है। लोग दोस्तों पहले ही जंगली जानवर जैसे हो रहे हैं, जो इंसान को मार कर खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपनी औलादों को चालक बनाना पड़ेगा, ताकि वह आपकी घर की, आपकी खुद की और उनकी खुद की और उनके परिवार की, उनकी पत्नी की रक्षा कर सके। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड क्या कहता है? ब्रह्मांड दोस्तों सब सुनता है। इस बात का ध्यान रखना, जब आप दिल से किसी चीज की इच्छा करते हो तो ब्रह्मांड और सारी शक्तियां जो हैं उसे देने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन ध्यान दो, सिर्फ इच्छा नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए और आपको भगवान के ऊपर दंड विश्वास भी रखना है। ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम सच में इसके लायक बनने को तैयार हो? आगे का दोस्तों, आप इसके बनने के लायक हैं या नहीं? ब्रह्मांड पूछता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज की बार बार कल्पना करते हैं, मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, आप बार बार मन में सोचते हैं मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं कैसे भी करके गाड़ी ले लूं, तो दोस्तों भगवान और यह ब्रह्मांड उस चीज को साकार बहुत जल्दी कर देते हैं। आप बहुत जल्दी गाड़ी ले लेंगे। दोस्तों ये चीज हो जाती है, तो बस मन को बनाना पड़ता है। ब्रह्मांड सब सुनता है।
तो दोस्तों अगर जीवन में कुछ भी पाना है ना, तो दोस्तों उस चीज को दिल में उतारना पड़ेगा, उस चीज के लिए जुनून लाना पड़ेगा। और जब दिल और जुनून दोनों उस चीज के लिए लग जाते हैं तो ब्रह्मांड उस चीज को हमें दे देता है दोस्तों। और हाँ, अगर किसी इंसान की सच्चाई देखनी हो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन इंसान कैसा है, दोस्तों अब एक इंदौर में कांड हुआ है जहां एक पत्नी ने अपने पति को हनीमून पे ले जाकर मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास बैठा हुआ शख्स असलियत में क्या है, हमें नहीं पता है। तो अगर किसी इंसान का असली रूप अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो दोस्तों उसे शराब पिला दीजिए। जी हाँ, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो या किसी पद का हो या किसी कद का हो या किसी रूप का हो या पैसे का हो, जब नशा होता है ना तो सब सामने आ जाता है, इंसान का असली रूप। और देखिए दोस्तों, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यह जो आने वाले 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आपको अपने मुंह पर ताला लगा लेना है। मुंह से कुछ भी बकना नहीं है। क्रोध भी आएगा, साथ ही आपको भी दुख होगा। जब इंसान को क्रोध आता है, इंसान को दुख होता है ना, तो वह बहुत कुछ बुरा भला बोलता भी है, बुरा भला करता भी है, लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए कि ज्यादा घमंड अच्छा नहीं रहता है, ज्यादा घमंड अच्छा नहीं रहता है। ये जो तकदीर है बदलती रहती है, कभी इस पलड़े तो कभी उस पलड़े डोलती रहती है। दोस्तों, तो इसलिए कभी भी ज्यादा घमंड ना करें, क्योंकि दोस्तों शीशा वही रहता है, लेकिन उसमें दिखने वाला प्रतिबिंब बदल जाता है, तस्वीर बदल जाता है दोस्तों। इसलिए हमेशा घमंड ना करें, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। आप किस बात का घमंड करते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है जो थोड़ा सा सफल हो जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। किसी की नौकरी लग गई तो उसमें घमंड आ जाता है। वह अपने बाप से तक अच्छे से बात नहीं करता है, अपने घर वालों के सामने भी अकड़ कर रहता है। मन ही मन सोचता है कि मेरे कारण ही इस घर की रोटी चल रही है, मेरे कारण इस घर में आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है, लेकिन वह मूर्ख होता है दोस्तों, क्योंकि देने वाला वह ऊपर वाला है और आपके माता पिता की दुआएं हैं। अगर वह नहीं हो तो आप दोस्तों एक कंकाल के स्वरूप हो जो कुछ काम का नहीं रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देने वाला वह ऊपर वाला है और आपके माता पिता का आशीर्वाद है। इसके अलावा आप में कोई ताकत नहीं है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं। कोई ताकत नहीं अगर आज आपकी शोहरत है, आज आपके पास नाम है, पैसा है, इज्जत है। क्यों है? जरा सोचिए। हाँ, होगी। आपने मेहनत करी होगी इस मुकाम पर आने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप घमंड करो। देखिए, मेहनत तो घोड़ा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, आप समझ सकते हैं। इसलिए हमेशा उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। अपने माता पिता के सामने कभी भी ऊंची आवाज न करें और अपने घर में भी हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें और न ही किसी गरीब के सामने घमंड करें, न ही अकड़ है। आप दोस्तों कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है और कमाई है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए रहिए, तभी आप ज्यादा समय तक इस मुकाम पर रह पाओगे और इससे भी और ऊंची स्थिति में जाओगे। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि चंद पैसा कमा के ऊंचा मत उड़ मेरे यारा। जरा सी उस ऊपर वाले की तिरछी नजर पड़ गई तो पंख कतर दिए जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका जो जीवन है ना, बहुत सारे लोगों का है। आपके माता पिता का है, आपकी पत्नी का है, आपके बच्चों का है, आपकी नौकरी का है, आपके व्यापार का है, आपके सहकर्मियों का है। दोस्तों, आपका जीवन अक्सर दोस्तों देखा जाएगा आपका कि आपका जो जीवन है ना वो सभी का है, लेकिन आपका ही नहीं है। आपका जीवन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका जो जीवन है सभी का है, लेकिन आपका ही नहीं है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आप अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं। भाई के रूप में, बहन के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में, अगर स्त्री हो तो एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हो दोस्तों आप। लेकिन आप अपने हिस्से के तो कुछ हो ही नहीं, आप अपने हिस्से के तो कुछ हो ही नहीं। इसलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा सा अपने हिस्से का भी अपने अंदर कुछ बचा लें, थोड़ा अपने लिए भी जिएं, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने लिए कभी नहीं जीते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के लिए जीते हैं, आप उनके लिए करते हैं, तो कृपया करके थोड़ा अपने लिए भी जिएं। कभी कभी जो खुद को अच्छा लगे वह खा लिया करो, कभी कभी जो कपड़ा अच्छा लगे वह खरीद खरीद कर पहन लिया करो,
क्योंकि ये जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज सांसें चल रही हैं, कल ना चले क्या भरोसा। परिवार खुश है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खुद को भी थोड़ी खुशियां दे दिया करो, क्योंकि दोस्तों यह जीवन अनमोल है। इस जीवन में आए हो तो थोड़ा सा मजा लीजिए। तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप भी अंत तक देखेंगे, बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, आपके सारे बिगड़ेंगे। देखिए, आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि जो काफी कठिन काम थे। मन में जिन कामों के लिए चिंता थी कि वह काम में कर पाऊंगा या नहीं, तो वह कामों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। उन कामों में आप बहुत अच्छे विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन उन कामों को असफल बना देंगे जो काफी सरल थे और जिनके मन में आपके लिए विचार था कि यह काम तो मैं बाएं हाथ से कर लूंगा। तो वास्तविकता में हमें इससे क्या सीख मिलती, हमें इससे क्या समझना चाहिए? ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काले रहती है। यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को चुटकियों में कर सकता हूं, बाएं हाथ से कर सकता हूं, पलक झपकते कर सकता हूं। यह अति आत्मविश्वास है, और ऐसा अति आत्मविश्वास सरल कामों को भी कभी कभी बिगाड़ देता है। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव रहेगा कि मैं कोशिश करूंगा, चाहे सरल काम है या कठिन काम है, उसमें सफल मुझे कराना, यह बाबा की मर्जी है, महादेव की मर्जी। मैं कोशिश जरूर करूंगा और लड़ता रहूंगा अंतिम दम तक। फिर बाबा भी आपकी मनोकामना सुनकर आपके कार्यों को सफल बना देते हैं। तो जीवन में आत्मबल, अति आत्मविश्वास आपकी नया डुबो देता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। यह बद्धा हादसा तभी टल सकता है जब आप अपने अधिकार को समझे और अहंकार को त्यागे। आने वाले अगले 5 दिनों में कुछ रुकावटें आ सकती है, आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, आपके कार्यों में बने बनाए काम में देरी हो सकती है। तो आपको यहां थोड़ा बचकर रहना है, यहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। संभावना यह भी बन रही है थोड़ी बहुत कहीं पर आग लगने की, आग यानी दोस्तों असली वाली आग। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने घर में व्यापार में थोड़ा ध्यान रखना है। और नए लोग कुछ है जो आपकी योजनाओं को विफल कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो हादसे को अगर आपको रोकना है तो एक तो अपने व्यापार में, अपने घर में पैनी निगाहें बनाए रखिए। दूसरा, नए लोगों को अभी जोड़ने का समय सही नहीं है। जोड़ भी रहे हैं तो उन पर भरोसा करने का सही समय नहीं है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। राजनीति अगर आप करते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता से किए वादे आपने उतने निभाए भी कहाँ है। संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कल रात 11 बजे से तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हो जाओ सावधान, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा और तमाशा देखेगा। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे, कोई माय का लाल भी रोक नहीं पाएगा। बड़ी विचित्र और अनोखी घटना होने वाली है। आने वाले 10 दिनों में बेहद सावधान रहना। तुम्हारी कुंडली में राहु बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। पंचम भाव में राहु अकेला विस्तार से बैठा है। राहु अगर बलवान हो तो इंसान मालामाल हो जाता है, लेकिन वहीं राहु अगर तुम्हारी कुंडली में कमजोर हो गया तो हर तरफ से मुसीबतें और गरीबी आ जाती है। सब लोगों का मानना है कि अगर बहुत पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करो, धन के देवता कुबेर की पूजा करो तो मालामाल हो जाओगे। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको एक दिन में करोड़पति बना सकता है। बस राहु को मनाना आ गया तो फिर जीवन में हर सुख तुम हासिल कर लोगे। लेकिन दिन भर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां अक्सर तुम्हारे राहु को बिगाड़ देती हैं, जिस वजह से तुम्हें कभी भी फायदा नहीं हो पाता, तुम आगे नहीं बढ़ पाते। हर प्रकार का पूजन करने के बावजूद, हर प्रकार का दान करने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में तबाही मची रहती है और दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी नर्क बनती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताने वाले हैं और ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे जिससे तुम्हारी कुंडली में भी राहु शानदार हो जाएगा। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। हर वो इंसान जो जीवन में मालामाल बनना चाहता है, उसके लिए आज की यह वीडियो बहुत जरूरी है। एक एक बात अच्छे से समझाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा।
सर्वप्रथम जीतने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं। वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखना। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर भी राहु बड़ा प्रसन्न रहता है। देखिए, दुनिया में हर चीज को हमारे ग्रहों की चाल से जोड़ा जाता है। आपका घर बन रहा है या घर बिक रहा है, ये सारी चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, शादी हो रही है, या फिर सालों से आपकी शादी नहीं हुई, ये चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आप भविष्य में क्या करेंगे, सरकारी नौकरी, खुद की प्राइवेट जॉब, या फिर कोई व्यापार धंधा डालेंगे, सब कुछ गृह गोचर के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग समय समय पर हाथ दिखवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं। आज का जमाना भले ही मॉडर्न हो जाए और इन चीजों को नकार दे, लेकिन 9 ग्रहों से जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कोई नहीं नकार सकता। और 9 ग्रहों में से एक ग्रह होता है राहु। अगर राहु आपका मजबूत है तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान झोपड़ी में रह रहा है, अगर कोई इंसान कच्चे मकान में रह रहा है और राहु उसका मजबूत हो गया, उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे राहु मजबूत होता है, वो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, झोपड़ी से महल में पहुंच जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, अचानक से किसी की वीडियो चल जाती है, जो ये अचानक से धन की प्राप्ति होती है, एकदम से जीवन पलट गया। ये राहु की मजबूती के कारण होता है। इतना ध्यान रख लेना, जो इंसान अपनी कुंडली में राहु मजबूत कर लेता है, उसे विदेश जाने का भी मौका मिलता है, विदेश में बसने का भी मौका मिल जाता है। राजनीति हो, मीडिया हो, रिसर्च हो, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। वो इंसान खुद को प्रभावशाली बनाता है, समाज में नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा भी पा लेता है। उसकी तरक्की बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। उसे हर गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है। वो धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान होता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है या कमजोर है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी जिंदगी तो कई सालों से पीड़ा में गुजर रही है। सर पर कर्जा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो करने जाते हो उसे अधूरा छोड़ देते हो, चारों तरफ से ताने मिल रहे हैं, अकेलापन के शिकार हो, कोई साथ नहीं दे रहा। क्या तुम्हारा राहु भी खराब है? आगे वीडियो में पूरी जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। देखिए, जिंदगी में जिस इंसान को बार बार धोखा मिल रहा है, मान लो उसने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करा, बहुत बड़ी बड़ी सपने देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंत में हुआ क्या? वही पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया, उसी पार्टनर ने धोखा दे दिया। या फिर किसी लड़की ने शादी के बहुत सपने दिखाए, किसी लड़के ने शादी के बहुत सपने दिखाए और वो छोड़कर चला गया या चली गई, तो ये भी एक तरीके से राहु की खराबी का संकेत होता है। और अक्सर जिस इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है, वो गलत फैसले बहुत ज्यादा लेता है। आपने क्या कभी खुद को यह समझाया है कि मैं फैसले लेने के मामले में बहुत कच्चा हूं? आप जब भी फैसला लेने की सोचते हैं तो आपको समय बहुत लगता है। खैर, जैसे तैसे आप फैसला ले लेते हैं और कोई इंसान आपसे आकर कहता है कि तू ये गलत फैसला कर रहा है, तो तुरंत आप असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं मैं करूं या ना करूं। तो खुद पर आपको शंका है। ये राहु की खराबी का संकेत है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना होगा। कैसे राहु को सुधारना है, कौन सी आदतें आपकी है जो राहु को खराब करती है, सब कुछ वीडियो में मिलने वाला है। आज की यह वीडियो देख ली तो आगे जिंदगी में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा आपके पास होगा, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या आप 10 मिनट निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोग जो बार बार न चाहते हुए मानसिक तनाव में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी भी ये की बातों को दिल पे नहीं लूंगा, किसी की बातों को बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन शाम आते आते फिर कोई कमी, फिर कोई डर, फिर कोई समस्या हमें मानसिक चिंता में डाल ही देती है, हमारे अंदर भय पैदा कर ही देती है। और एक ऐसा इंसान जो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसके जीवन में खुशियां तो हैं, लेकिन फिर भी उसे उस चीज का गम है जो उसे नहीं मिला, जो उसके पास है। वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा।
लेकिन जो नहीं मिला, जो उसके लायक नहीं था, उसी को सोच सोच कर उदास है, तो ऐसा इंसान राहु की समस्या से पीड़ित होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो नशे की लत से जूझ रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, ये सब राहु के अधीन होते हैं। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, या मान लो आप रात को सो गए और आपको अचानक से नींद खुल रही है, डरावने सपने आ रहे हैं और आप रोज रात को परेशान हो रहे हैं, तो ये भी राहु की खराबी का ही संकेत है। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, आप अपनों से ही धोखा खाते हैं। व्यापार में आपके बार बार घाटा हो रहा है, नौकरी में विवाद हो रहा है, कहीं भी किसी से आपकी बनती नहीं है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर के किसी सदस्य को बार बार चोट लग रही है, आपको चोट लग रही है, या फिर कानून से जुड़े विवाद चल रहे हैं, रिश्तेदारों से धोखा मिल रहा है, तो ये सब संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर जो संकेत हमने बताए हैं उनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है, तो आपको सावधान हो जाना है। अब कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी में राहु को खराब करती हैं? राहु अगर खराब हो गया तो ना तो आप नाम कमा पाओगे, ना पैसा कमा पाओगे। शोहरत और नाम, ये दो चीजें इंसान को आगे लेकर जाती है, और आपकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो ये दोनों ही चीजें आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर तो यूं समझ लेना, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अब राहु को खराब कौन सी आदतें करती है? आखिर हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी कुंडली में राहु खराब ना हो? और एक बार राहु को खराब होने से बचा लिया तो फिर तो मालामाल होना तय है। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो है बार बार और लगातार झूठ बोलना और अपने इस फरेबी के चक्कर में किसी को धोखा देना। देखिए, इस दुनिया में कलयुग चल रहा है, सतयुग था, द्वापर युग था, त्रुत युग था, सब लोग सत्य बोलते थे। सबकी उम्र भी 1000 वर्ष 2000 वर्ष ऐसी हुआ करती थी, लेकिन कलयुग में इंसान मुश्किल से 70 साल 80 साल 90 साल जीता है। क्यों जीता है इतना कम? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में झूठ बहुत बोलता है, पाप कर्म बहुत करता है। वो इंसान जो लगातार झूठ बोलता है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं झूठ बोलेंगे तो उस इंसान का दिल दुखेगा, उसे केवल अपने फायदे से ही मतलब है। ऐसा इंसान समय के साथ अपने राहु को खराब कर लेता है और बहुत बुरे बुरे संकट फिर उसके जीवन में आते हैं। आज के जमाने का जो युवा है वो अपने माता पिता का ही अपमान कर देता है। वो माता पिता जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, वो माता पिता जिसने एड़ी छोटी का झोल लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखवाना और यहां तक पहुंचाया, और बड़ा होने के बाद, नशे की लत लगने के बाद, गलत संगति में पढ़ने के बाद, वही बच्चा अपने ही माता पिता को बहुत बुरे बुरे शब्द कहता है, उनका अपमान करता है, 4 जनों के बीच उनकी इज्जत खराब करता है, या फिर पत्नी के आ जाने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा पुत्र कुपुत्र होता है, और ऐसे पुत्र या पुत्री का राहु हमेशा खराब रहता है। आज के स्कूल के बच्चे अपने ही टीचर का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, तो ये गुरुओं का मेन अपमान होता है। जो बच्चा अपने गुरु का अपमान करता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। फिर वो जीवन कितना ही पढ़ ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला भी हमेशा अपना राहु खराब करता है। बहुत सारे लोग जो रात दिन नशे में लिप्त रहते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी की जिंदगी खराब करने की सोचते हैं, उनका राहु भी खराब हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ये हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, ये हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो कहीं चौराहे पर तिराहे पर नींबू रख देते हैं, कोई फल बड़ा रख देते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जला देते हैं, वो टोना टोटका करते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी भला किसी और पर डाल देना, अपनी पीढ़ाई किसी और पर डाल देना। लेकिन शास्त्र कहते वो इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो बुरा उसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ पहले हो जाएगा। तो जो इंसान तंत्र मंत्र करने में रुचि रखता है,
किसी का पूरा करने में रुचि रखता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जानवरों को बहुत पीड़ा देते हैं, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं या फिर अलग अलग तरह से उन्हें मार कर खाते हैं। ऐसे लोगों का राहु भी खराब हो जाता है। चोरी करने वालों का, जुआ करने वालों का, अहंकार करने वालों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है। और साथ ही साथ अपने पति या पत्नी के होते हुए गैर स्त्रियां, पुरुष से संबंध रखने वाला स्त्रियां, पुरुष का भी राहु खराब हो जाता है, क्योंकि राहु उसी इंसान को लाभ देता है जिसका शरीर पवित्र होता है। और जैसे ही इस तरह का अनैतिक संबंध बनता है, उस इंसान का भी राहु खराब हो ही जाता है। इस दुनिया में खुद को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ पाप फैला हुआ है और उस पाप से खुद को बचाने के लिए हमें अपने आप को भगवान से जुड़ना है। और जो खराब आदतें हमने बताई है, जो आपकी राहु को खराब करती है, उनसे थोड़ा सा खुद को बचाना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी आपने हमें राहु मजबूत होता है तो क्या लाभ मिलता है ये बता दिया, राहु खराब होता है तो क्या हानि होती है ये भी बता दिया, और राहु आखिर हमारी किस गलतियों के कारण खराब हो जाता है आपने ये भी बता दिया। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर हम क्या उपाय करें कि राहु हमारी कुंडली में शानदार हो जाए। तो उपाय बिल्कुल बताएंगे, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। राहु को ठीक करने का उपाय बताएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक हो गया तो डंके की चोट पर कहते हैं 1 से 2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। यूं आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, कुबेर की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, धन आपको मिलेगा। लेकिन राहु जब पैसा देता है तो भर भर कर पैसा देता है, इतना पैसा देता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। लेकिन इंसान चूक कहां जाता है? राहु को मनाने में। राहु आपकी जिंदगी का एक एक बदसूरत लम्हा खूबसूरत बना सकता है, आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, आपको फर्श से अर्ज पर पहुंचा सकता है। गुरुजी की एक बात मान लेना कि जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल होकर जीना, किसी के भरोसे मत रहना। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी के भरोसे पर ही जीते हैं कि वो ऐसा करेगा तो ही मेरा काम बनेगा। मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं तो उसे लेकर जाऊंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, या फिर सब कुछ किसी पर आश्रित होकर करना, किसी के भरोसे मत रहो। आज के दौर में कौन अपना है? सब कोई आपका इस्तेमाल करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे आपका इस्तेमाल कर लेंगे, आपके पीठ पर लात मार देंगे। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है कि तुम खुद के फैसले खुद नहीं ले पाते, और जब कोई दूसरा तुम्हें टोक देता है तो तुम असमंजस में पड़ जाते हो। जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं, तो खुद के फैसले खुद लेना सीखो। तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हारे अनुभव से तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें जो काम करना है दिल से करना है, और हर हाल में खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है, क्योंकि आज के दौर में इंसान वैसे ही हर तरफ से परेशान है। महीना खत्म होता है नहीं और उसे किश्त की चिंता सताने लगती है, बिल भरने की चिंता सताने लगती है, पूरी सैलरी, पूरा पैसा इन सब चीजों में ही चला जाता है, और जेब में कुछ नहीं बचता तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। रात दिन मैं इतने मेहनत कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं और हाथ में कुछ नहीं बच रहा, तो तुम इतना ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में पैसा हो या ना हो, लेकिन एक अच्छी पत्नी तुम्हारे पास है, एक अच्छे माता पिता तुम्हारे पास है, एक अच्छी बहन तुम्हारे पास है, अच्छे पुत्र पुत्री तुम्हारे पास है, तो इन्हें देखकर भी, इनके साथ खेलकर भी, इनके साथ बातें करके भी तुम खुश हो सकते हो, क्योंकि जिम्मेदारी से तो इंसान भाग नहीं सकता। ये है कि तुम्हारा कर्जा एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा, जिससे कुछ पैसे तुम्हारे जेब में बचने लगेंगे, लेकिन तनाव में जिंदगी जियोगे तो ये तुम्हें अंदर ही अंदर से खोखला करते रहेगा। मानसिक तनाव अपने ऊपर से पूरी तरह से हटा दो। जो डरना तुम्हारे मन में है, बार बार तुम डर जाते हो, रात को एकदम से चमक जाते हो, ये इसलिए होता है कि तुम अपने आने वाले कल की चिंता बहुत करते हो। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, तुमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर समय डरा हुआ दिखता है, चिंता में दिखता है। वो हंसता मुस्कुराता हुआ थोड़ा कम ही दिखता है, क्योंकि वो सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। मैंने अपने अतीत में बहुत गलतियां की है। वो अपने अतीत की उन्हीं गलतियों को याद कर करके परेशान होता ही रहता है।
अब आप एक युवा को देख लो, जो भी नौकरी कर रहा है, व्यापार चला रहा है। युवा रात दिन वो अपने आने वाले भविष्य की चिंता करता है कि मेरा उस परीक्षा में पास हो पाएगा या नहीं।